जय सोमनाथ। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटी बेटा से कम नहीं है, बेटी बेटों से कम नहीं है। जो बेटा काम नहीं कर सकता वो बेटी काम कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? लोग अपने माता पिता अपने बच्चे को, अपनी बेटी को भी पढ़ाते हैं, नौकरी दिलाते हैं और नौकरी मिलती है। इनके लिए कहीं ज़्यादा खर्चा करता है, खर्चा वो करना पड़ता है। और फिर क्या होता है, शादी के बाद पति कहता है नौकरी नहीं करनी है। अरे अपने माता पिता ने इतनी मेहनत की, इतना खर्चा लिया, माता पिता भी बेटी को नौकरी मिल जाने के बाद 1-2 साल तक शादी नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। वो बेटी भी समझती है कि ज़्यादा खर्चा किया है, हम जहाँ जब तक यहाँ तक है ये पैसा हमारे मदर फादर को मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अगर अच्छी खासी नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है, ज़्यादा पैसा आता है तो पति को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ से विदेश में भेज देते हैं। इस तरह से पत्नी की आवक, पत्नी की कमाई पे नहीं रहना चाहिए। पति शराबी होता है, काम कुछ नहीं करता और पत्नी की कमाई खाता है। कई ऐसा है, ये सत्य है। मैंने कई लोग को देखा है, दुबई में पत्नी को भेज देते हैं। अरे विदेश में आपने पत्नी को भेज दी, आपको पता है वहाँ क्या चलता है? आप भी वहाँ जा चुके हैं तो आपको भी पता होना चाहिए वहाँ क्या चलता है। आपको ये समझना चाहिए। अरे आप ऐसे पति तो उससे ज़्यादा तो सुअर की औलाद अच्छी होती है। इस तरह से पत्नी की कमाई कभी नहीं खानी चाहिए। अरे उनका भविष्य क्या, तुम्हारा भविष्य क्या? तुम यहाँ वो वहाँ, क्या भविष्य है? जो हम समझाना चाहता है वो लोग समझते नहीं, और जो समझते हैं वो हम उसे समझा नहीं सकते शब्दों में। थोड़ा समझिए गौर से, आपको समझने की ज़रूरत है। इस तरह से पत्नी की आवक हमें नहीं खानी चाहिए, उसकी कमाई नहीं खानी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के यहाँ है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या सही है? हर बेटी को पढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सूत्र सबको याद है। इसलिए बेटी को बहुत पढ़ाओ। बेटी भी आज आज के समय में बेटे से कम नहीं है, उससे भी बेहतर है। नारी का आदर करिए, नारी को समझिए, नारी का सम्मान कीजिए। नारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति है, नारी देवी है, नारी लक्ष्मी है। किस स्वरूप में आप उसे रख सकते हैं? पत्नी के स्वरूप में, माता के स्वरूप में, बेटी के स्वरूप में और बहन के स्वरूप में। कई लोग ऐसे भी होते हैं, समझो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके यहाँ समझ लो मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति मेरी कम है और हमारे वहाँ एक बेटा और एक बेटी। हम हमारे बेटे के लिए अच्छी लड़की, संस्कारी, जो ब्यूटीफुल हो, हम हमारे बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढते हैं। लेकिन सामने वाला कह देता है आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपके पास उतनी कुछ जायदाद नहीं है, और लोग इस तरह अपनी बेटी को नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? होता है क्यों? आपकी जो स्थिति है, समझो मेरी जो स्थिति है,
वो अगर सामने वाले की स्थिति होती और मैं मेरी बेटी को वहाँ नहीं देता, क्यों? क्योंकि हमने तो बहुत बड़ा स्वप्न देखा है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ज़मीन चाहिए, सिटी में मकान चाहिए, सिटी में रहना चाहिए, घर में सब सुविधाएं सगवड़ता होनी चाहिए, कुछ भी कमी नहीं चाहिए। तो भाई सामने वाला भी आपकी तरह सेम टू यू सोचता है। आप अपनी बेटी को नहीं देना चाहते तो वो क्यों अपनी बेटी को तुमको देंगे? इसलिए लोग, बेटी की उम्र बढ़ती ही जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। 20, 22, 25। फिर क्या करती बेटी? कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, हमको तुम बेटी दो, मैं आपको बेटी दूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे एक को दिक्कत होगी तो दोनों को भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और 25-25 साल तक बेटी को, हाँ कोई पढ़ाई बाकी हो और पढ़ाने के लिए या अपने संतान की, अपने बेटे या बेटी की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में, या उसको ऐसा है कि हम पहले हमारा करियर बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अपनी बेटी को या अपने बेटे को 25 साल तक, उसकी शादी 25 साल से पहले कर देनी चाहिए, 25 साल तक नहीं पहुंचना चाहिए, 20 साल में ही कर देनी चाहिए। 20 साल हो गई, शादी कर दो, जो नसीब में होगा। थोड़ा देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप किसी को भी दे दो, नहीं, थोड़ा देखो, संस्कार है, शराबी तो नहीं है, जुआ तो नहीं खेलता, उनकी संगत तो अच्छी है ना, वो सब देखना चाहिए। ज्यादा पैसा हो, अरबोपति हो, लेकिन शराब पीता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, घर में झगड़ता रहता है, कोई काम नहीं करता। कभी कभी कोई लोग उसके शर्म के मारे क्या देखते हैं, खानदानी। खानदानी मत देख, खानदानी उसके बाप में है, उसकी माँ में है, वो खानदान लोग है, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उसका बेटा, उसके अंदर अच्छा संस्कार नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग समझिए मेरे विचार पे, आप एक बार आप खुद विचार कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।